जय हिंद, वंदे मातरम। किसी भी संख्या को 10 की घात में अगर लिखना है तो कैसे लिखा जाता है, साइंटिफिक नोटेशन यानी मानक रूप या वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सब कुछ आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे। और एक प्रॉमिस आप सबसे करते हैं कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो यहाँ पर आपको कुछ भी गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कभी भी आप लोग इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं। देखिए यहाँ पर बहुत आसान है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 1000 लिखा है तो इसको हम लिखेंगे 10 और कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो हैं तो इसकी घात लिख देंगे 3, तो 10 की घात 3। आप कहेंगे ये तो हम भी लिख लेते, चलिए इसको लिखिए। यहाँ पर क्या लिखा है 3, 1 2 3 4 जीरो हैं तो 30,000 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 10 और ये 1000, ठीक है 10,000 ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे इसको 3 गुणा 10 की घात कितने जीरो हैं 1 2 3 4, तो हम इसे बोलेंगे 10 की घात 4। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर जैसे 4500 लिखा है, कैसे लिखेंगे 10 की घात में, तो आप कहेंगे 45 गुणा 10 की घात कितने जीरो हैं 1 2, 10 की घात 2, मतलब जितने जीरो हों बस आप घात वही चढ़ा दीजिए। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जरा उसको समझिए। कितने लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर अभी मैं इसको आपको बोलूँ कि ये क्या लिखा है तो आप बोल दोगे ये 500 लिखा है सर। अगर हम इसको बोलें कि इसी 10 की घात में लिखिए तो आप कहेंगे सर 5 की घात 5 गुणा 10 की घात 2 लिख देंगे। लेकिन अगर हम आपको यहाँ पर पहले पॉइंट लगा दें, एक हमने दशमलव लगा दिया, तो इसे आप पढ़ेंगे क्या, इसे पढ़ेंगे 0.500। इसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5, बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर किसी संख्या के पहले दशमलव लगा है और उसके बाद 00 कहीं पर लगे हैं और कोई आगे संख्या नहीं लिखी है तो इस 00 को आप हटा भी सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 0.5, गलत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ये लिखा है 0.005, अगर ये दशमलव हट जाए तो इसको हम केवल 5 भी लिख सकते हैं, अगर ये दशमलव हट जाए तो। लेकिन हटेगा कैसे वो हम आगे सीखेंगे। समझिए यहाँ पर अगर दशमलव को इधर की ओर खिसका रहे हैं तो 10 की घात माइनस करके लिखेंगे जितना भी हम खिसकाएंगे। जैसे देखिए हमने आपसे कहा कि इस दशमलव को आप क्या करो यहाँ पर लगाओ इस जगह पर, तो आप देखो कितना अंक आपने इधर की ओर दशमलव को खिसकाया, तो आप कहेंगे 1 2 3, 3 अंक यहाँ पर खिसका दिया, यहाँ लगा दिया दशमलव। तो हमने क्या बोला कि अगर दशमलव को इधर की ओर, देखो तीर बना है, इधर की ओर खिसकाओ, देखो हमने इधर की ओर ही खिसकाया ना, इधर की ओर खिसकाओगे तो इसे कैसे लिखोगे 10 और माइनस जितना खिसकाओगे, तो हमने 5 लिखा और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाया और 10 कितने अंक खिसकाया 1 2 3 अंक, तो हमने यहाँ लिख दिया -3। बात समझ में आ गई। और इसी को हम बोलते हैं मानक रूप संख्या का या साइंटिफिक नोटेशन। अभी हम आपको सब कुछ समझाएंगे कि क्या होता है। इसके बाद देखिए अगर ये जो दशमलव है इसको अगर आप इधर की ओर खिसकाओगे, कुछ भी गुणा भाग नहीं करना है, जैसे हम आपको बता रहे हैं ऐसे करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। देखो दशमलव अगर हम लोग इधर की ओर खिसकाएंगे तो क्या करेंगे 10 की घात प्लस कर देंगे जितना खिसकाएंगे, अगर इधर जाएंगे तो माइनस और इधर जाएंगे तो प्लस। तो देखो जरा यहाँ पर इसको अगर हम इस दशमलव को इस 7 के पहले लगाना चाहते हैं, यहाँ पर लगाना चाहते हैं, तो बताइए कैसे लिखेंगे इसको हम 10 की घात में। तो देखो इस दशमलव को हमने कितने अंक यहाँ खिसकाया 1 2 अंक खिसकाया, तो हम इसे लिखेंगे 7। अब दशमलव यहाँ आ गया ना, 0.2 3 4, ये दशमलव हट गया, ये खिसक के इधर आ गया। और हमने देखा है कि अगर हम इधर की ओर खिसकाते हैं तो 10 की घात क्या लिखते हैं प्लस जितना खिसका, तो कितना खिसकाया 1 2, तो गुणा लगाया और 10 की घात लिख दिया 2। प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी भी संख्या के पहले अगर कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। अब देखो इसको जैसे हमने कहा, चलिए 5 के बाद दशमलव लगा के दिखाइए। 5 के बाद तो देखो यहाँ से यहाँ था दशमलव, अब हमें खिसका के कहाँ लेके आना है इधर की ओर। कितने अंक खिसकाना है 1 2 3, 3 अंक खिसका के तभी तो यहाँ पर आएगा। तो देखो अगर यहाँ की ओर खिसकाएंगे तो हम बोलेंगे 10 की घात माइनस जितना खिसका। तो पहले तो ये संख्या लिख लो, संख्या क्या है 5.2 लिख लिया, यहाँ पर दशमलव आ गया। अब क्या करेंगे गुणा,
10 की घात कितना, जितना खिसका, खिसक करके यहाँ पर आ गया, तो 1 2 3, तो 10 की घात क्या, 3 की -3, क्योंकि हमने बताया कि अगर इधर चलेगा तो माइनस में चलेगा। आप समझिए, अगर एक अंक के बाद यहाँ से एक अंक के बाद दशमलव लगता है और 10 की घात में लिखा जाता है तो इसी को हम बोलते हैं मानक रूप। तो देखिए जरा साइंटिफिक नोटेशन, या इसे हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक संकेत या मानक रूप। तो एग्जाम में आपको कहेगा कि संख्या का मानक रूप लिखिए, या साइंटिफिक नोटेशन लिखिए, या वैज्ञानिक संकेत लिखिए, तो सबका मतलब एक ही है। अब देखिए ये होता क्या है, जब हम किसी भी संख्या को a गुणा 10 की घात b के रूप में लिख देते हैं तो इसको ही हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, देखो जैसे कोई बहुत बड़ी संख्या है और उसको हम बार बार तो लिख नहीं सकते, तो उसको हम छोटा करके लिखते हैं। जैसे देखिए लाइट की स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आप सबने बचपन से सीखा होगा। तो इसमें क्या होगा, 3 और 10 की घात 8 का मतलब 8 जीरो आगे लगे होंगे, 2 2 4 2 6 2 8। तो अब बताओ ये बार बार लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, तो इससे बचने के लिए हमको इस रूप में लिखना आना चाहिए, तो ये छोटा कर देता है। तो इसी को हम बोलते हैं मानक रूप या साइंटिफिक नोटेशन। अब देखो यहाँ पर ये जो a का मान है ना, यानी ये जो पहली संख्या है a का मान सदैव 1 से 9 तक का ही कोई अंक होता है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए 10 11। इसीलिए हमने आपको पीछे सिखाया था कि हमेशा इधर से एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर 4000 को हमने कहा मानक रूप में लिखिए, यानी साइंटिफिक नोटेशन के रूप में। तो बताइए कैसे लिखेंगे, हमने देखा कि यहाँ 4 है तो हमने पहले 4 को लिख लिया, गुणा लगाया, कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो 10 की घात लिख दिया 3। a गुणा 10 की घात b के रूप में लिख देना ही क्या होता है, मानक रूप या साइंटिफिक नोटेशन होता है। हो गया। अगर किसी भी संख्या, कोई भी संख्या है, कहीं दशमलव नहीं लगा है, तो अगर आप यहाँ पर दशमलव लगा दो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको यही तो पढ़ेंगे, 5 3 4 2 5342, यही तो पढ़ेंगे ना। इसके बाद देखो हमने आपको क्या सिखाया, अगर ये दशमलव इधर से इधर की ओर जाता है, इधर से इधर की ओर जाता है, तो क्या होता है, 10 की घात लिखते हैं प्लस में, जितना खिसकता है, ठीक है। और इधर से इधर की ओर जाता है अगर दशमलव, तो 10 की घात माइनस में लिखते हैं। अब इस दशमलव को हमको कहाँ लेके आना है, दशमलव को हमको लेके आना है इस एक अंक के बाद, यहाँ पर लेकर के आना है। तो यहाँ पर हम कैसे लेकर के आए, कितने अंक खिसकाना पड़ेगा, यहाँ है दशमलव 1 2 3, 3 अंक खिसकाना पड़ेगा। तो पहले तो आप ये लिख लो, क्या, 5.342 यहाँ आ गया। अब हमने इस दशमलव को खिसका करके कितने अंक यहाँ ले गए, 1 2 3, 3 अंक ले गए। तो 10 की घात क्या करेंगे, 3 की -3, इधर गया है तो क्या होगा, प्लस होगा, 10 की घात 3 हो गया, कुछ नहीं डिवाइड करना है, आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन है, हमने कहा भाई 726.45 को वैज्ञानिक पद्धति यानी साइंटिफिक नोटेशन मतलब मानक रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, हमको इस 7 के पहले दशमलव लगाना है, यानी हमको कुछ इस तरह से लिखना है 7.2645, यही तो लिखना है। तो इस दशमलव को खिसका करके हम यहाँ ले गए, तो हम कितने अंक इधर की ओर खिसके हैं, 1 2, 2 अंक खिसके हैं। तो क्या करेंगे, गुणा 10 की घात प्लस का कि माइनस का, तो आप कहेंगे प्लस का। क्यों, क्योंकि अगर इधर खिसकेगा तो प्लस का और इधर खिसकेगा तो माइनस का। ये हमारा आंसर हो गया। बताओ, कुछ भी डिवाइड करना पड़ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, हमको इस दशमलव को कहाँ लेके आना है, ये लिखा है 0.0062, तो हमको कहाँ पर लेके आना है, इसको हमको 6 के बाद लेकर के आना है। तो ये हो जाएगा 6.2। अब गुणा, अब हमको ये बताओ कि इस दशमलव को हमको यहाँ तक लाने के लिए इधर की ओर चलना पड़ा, और कितने अंक चलना पड़ा, 1 2 3, 3 अंक चलना पड़ा। तो हम 10 की घात क्या करेंगे, 3 की -3, तो -3। क्यों, हमने अभी आपको बताया कि अगर इधर की ओर चलेंगे तो 10 की घात माइनस करेंगे, और अगर इधर की ओर चलेंगे तो 10 की घात प्लस करेंगे। बात समझ में आई। तो ये हमारा मानक रूप हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर खुद से बनाइए। देखिए हमको यहाँ पर लेकर के आना है दशमलव, किसके बाद, 5 के बाद, 5.4 करना है, एक अंक के बाद लेकर के आते हैं ना। तो देखो यहाँ पर जब ये इधर की ओर खिसकेगा तो कितने अंक खिसका, 1 2 3 4, 4 अंक खिसका। तो हम क्या करेंगे, गुणा 10 की घात, अब बताओ 4 की -4,
तो आप तुरंत बताओगे कि सर यहाँ पर -4 होगा। क्यों? क्योंकि ये दशमलव इधर से इधर की ओर चला है। अगर इधर की ओर चलेगा तो 10 की घात माइनस, और अगर इधर की ओर चलेगा तो 10 की घात प्लस, तो 10 की घात -4, ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसान था, बात समझ में आ गई? तो अब कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का अगर आता है साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड, उम्मीद करता हूँ आप सब उसे कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में किसी और नए खूबसूरत से कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।